Today we are discussing about the idea of democracy. डेमोक्रेसी लोकतंत्र कहाँ से स्टार्ट हुआ है? किसी राष्ट्र को एक अच्छा बनाने के लिए एक अच्छी लोकतंत्र की आवश्यकता होती है। आज हम बात करेंगे लोकतंत्र। लोकतंत्र जैसे फर्स्ट कॉमन पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव। लोकतंत्र कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, इसका मीनिंग क्या है? द फर्स्ट थिंग एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की मीनिंग क्या है? माना जाता है कि ईसा मसीह के 300 वर्ष पहले से इसकी कुछ श्रुतियाँ मिलती हैं। ये डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र है इसकी स्टार्टिंग मानते हैं हम लोग ये ग्रीक से हुआ। ग्रीक्स जो कि एज ए टाइम कॉल्ड यूनान, हम इसमें यूनान कहते हैं। यूनान के वहाँ का महान दार्शनिक जैसे एरिस्टोटल, अरस्तु, प्लेटो ने कुछ आइडियोलॉजी दी जिससे हम लोग एज ए डेमोक्रेसी का स्टार्टिंग मानते हैं। इस यूनान में स्टेट को पोलिस कहा जाता है जहाँ से स्टार्टेड हुआ। अगर हम एज ए लोकतंत्र की बात करें तो फर्स्ट कॉमन पॉइंट जो आता है वह है एरिस्टोटल कि हम डेमोक्रेसी की बात करें और उसमें एरिस्टोटल का नाम ना आए, ये हो नहीं सकता। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल कहा जाता है कि एरिस्टोटल ने टोटल 158 कंट्री के संविधान को पढ़ा। उन्होंने पढ़ने के बाद उन्होंने 3 कॉमन पॉइंट जो डिसाइड की वह महत्व ही इम्पोर्टेंट था। जैसे फर्स्ट कॉमन पॉइंट जो है हम लोग की फर्स्ट है मोनार्की रूल। मोनार्की रूल जो हमसे कहते हैं 1% रूल। मोनार्की रूल जैसे 1% रूल सिंगल 1% रूल जैसे एज बिफोर टाइम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रिंस राज चलता है जिसमें एक महारानी होगी जो राज करती थी, तो 1 कॉन्स्टिट्यूशन रूल था बिफोर टाइम्स। तो 1% रूल मतलब एक ही राजा बस राज करेगा एक राज्य पे। सेकेंड सम पीपुल्स रूल्स जिसे हम लोग एरिस्टोक्रेसी रूल कहते हैं। इसमें कुछ लोग जो है राज करते हैं अपने कंट्री में, जैसे वैश्य, कुलीन, शूद्र, जैसे सम पीपुल्स जिसे हम एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। इसमें कुछ पीपुल राज करते हैं। जो थर्ड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट उन्होंने रूल दिया, कॉमन पॉइंट दिया, वो था डेमोक्रेसी। जिसमें एक बहुत सारे लोग रूल करते हैं। ए लॉट ऑफ पीपुल रूल इन वन कंट्री। मतलब बहुत सारे पीपुल क्या करते हैं, रूल करते हैं, जिसे हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। डेमोक्रेसी देखा गया कि यह एक डेवलपिंग कंट्री जो विकासशील कंट्री है उन देशों में इसकी उत्पत्ति हुई। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे ग्रीक्स में उत्पत्ति हुई। डेमोक्रेसी टोटल 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट डायरेक्ट डेमोक्रेसी, सेकंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो ग्रीस में उत्पत्ति हुई जिसे हम एज ए टाइम यूनान बोलते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि एवरीवन पार्टिसिपेट, सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नमेंट के लिए। इस सेम रहा। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे रोमन्स की लोकतंत्र को हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी करते हैं, जिसके लिए एक महान थिंकर ने एक वर्ड लिखा जिसे हम लोग कहते हैं दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल। क्योंकि इन्हीं के लिखे हुए बातों को हम डेमोक्रेसी के कॉमन पॉइंट जो आज तक हम लोग मानते आए हैं। इन्होंने कहा, इनका नाम था अब्राहम लिंकन। इन्होंने एक वर्ड कहा जिसका नाम था डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ पीपुल। डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ पीपुल। डेमोक्रेसी है लोगों की सरकार है, बाय एंड फॉर द पीपुल, और यह लोगों के लिए। इनका कहना था कि जो सरकार है लोगों की सरकार है, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है, जो किसके लिए काम करती है, जो हमारे लिए काम करती है, लोगों के लिए काम करती है। तो इन्होंने महान थिंकिंग दी जिसे आज भी हम लोग मानते हैं और इनकी महान थ्योरी को आज लोग माना करते हैं। और थर्ड आता है थ्योरी
इनकी थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी क्या क्या रही। थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी जैसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, एज ए पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट थिंग डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो हमारी ग्रीस से स्टार्ट हुई, जहाँ 1% रूल चलता था, जिसे मोनार्की रूल कहते थे। मोनार्की रूल मतलब 1% रूल, जिसमें एक राजा जो एक पूरे कंट्री पर राज करता है।